चलिए, कब्रिस्तान के बाद अब ईदगाह में पहुंच गई हूं। खरैया बस्ती वार्ड नंबर 10 में इस वक्त मैं मौजूद हूं, अररिया में। लेकिन ईदगाह में भी घेराबंदी नहीं हुई है। बच्चे आते हैं, हालांकि वो नमाज़ पढ़ने की ज़मीन होती है, वहाँ पर लोग इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं। ईद के वक्त आप सबने देखा होगा, जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, सभी लोग जानते हैं नमाज़ होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे हुड़दंग भी करते होंगे, बदमाशी भी करते होंगे, लेकिन इसकी घेराबंदी क्यों नहीं हुई है, ये सवाल विधायक जी से भी है और ये सवाल जमा खान जो कि माइनॉरिटी मिनिस्टर बन बैठे हैं उनसे भी है कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने अब तक क्यों नहीं भाई, क्या बताएंगे आप, क्यों नहीं ईदगाह की घेराबंदी हुई? तारीखी ईदगाह है, ये देखिए बच्चे लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट का मैदान वहाँ पे है मैडम, जो कब्जा कर रखा कोहिनूर क्लब, उसको भी जो है सब जो है लेपापोती करके जो है उसको खराब कर दिया। अब ये फॉरेस्ट विभाग का है, देखिए कितना सेपरेट है, ये फॉरेस्ट विभाग है, वो अपना जो है जो बाउंड्री है वो फॉरेस्ट विभाग की जमीन है। जी 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 जी, ये तारीखी ईदगाह है, हमारे बाप दादा की जमीनें हैं, ये सदियों से है। यहाँ हर साल नमाज पढ़ने, ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने सभी लोग आते हैं, नेता भी आते हैं, सरपंच भी, मुखिया भी, वार्ड पार्षद भी, सभी लोग आते हैं, सभी दिग्गज लोग हैं, रहनुमा भी है, रहबर भी है। लेकिन हमने आवाज़ लगाते लगाते 55 साल उम्र एज हमारी है। मैं इसी वार्ड नंबर 10 से, खरैया बस्ती वार्ड नंबर 10 से हूँ। मैं कहा, अपने बड़ों से कहा, वार्ड पार्षद से भी कहा, मैंने कहा जो काम पहले है उसको पहले कीजिए। इसको जो है सब यहाँ तारीखी ईदगाह है, यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं, ये वीरान है, ये कब घेराबंदी नहीं हुआ है। कब्रिस्तान की घेराबंदी आप लोग करते क्या है? बोला कि क्या करें, ये तो विधायक जी का जो है फंड है, विधायक जी करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वार्ड का देखें कि या जो है हम लोग जो है ये कब्रिस्तान देखें, ईदगाह देखें। अब बताइए कि ये जो है कब्रिस्तान का जो दावा कर रही है सरकार, ये तो फलब है मेरे हिसाब से। जब मेरे घर में अंधेरा है तो हम दूसरे घर की क्या बात करें? आज से नहीं, मैं कम से कम 5 साल से प्रयास कर रहा हूं कि मेरे खरैया बस्ती का जो है ईदगाह, तारीखी ईदगाह जो है, इसका जो है घेराबंदी हो जाए और कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाए। सरकार कुछ करे ना करे, हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं विधायक जी से, सांसद महोदय से मैं अपील करूँगा कि इस पर तुरंत संज्ञान ले और इसका काम को चालू करे। धन्यवाद। चलिए, ये ईदगाह की जो समस्या है, बाउंड्री नहीं हो पाई है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की जो ज़मीन है उसका प्रोटेक्शन ज़रा देखें किस तरीके से, दीवार देखें, इसकी दीवार किस तरीके से मजबूत दीवार दे करके फॉरेस्ट विभाग ने अपने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, दीवार देकर प्रोटेक्शन कर रखा है। लेकिन यहाँ जब ईदगाह की ज़मीन आती है, ईदगाह की बात होती है, यहाँ पर एक भी दीवार नहीं है। चारों तरफ एक बार कैमरा पैन कीजिए, साइड होइए आप लोग, साइड होइए, चारों तरफ कैमरा पैन करके एक बार दिखाइए कि कहीं भी एक ईंट खड़ी नहीं है। कहीं भी आप नज़र डालेंगे, इसके बावजूद कोई 55 साल बता रहे हैं, कोई 24 साल बता रहे हैं। और जो क्रिकेट खेलने की जगह है, जहां पर बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए जगह दी गई थी, नूर क्लब बताया जा रहा है, तो कोहिनूर क्लब में बच्चे नहीं जा करके यहाँ पर क्रिकेट ईदगाह में आकर खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया। मैंने नहीं देखा है नूर क्लब कहाँ पर, लेकिन बताया जा रहा है कि रोड के उस साइड में, जहाँ पर मैं चुनावी दंगल शो में कर रही थी। लेकिन ये बच्चे को वहाँ पर खेलना चाहिए था, तो ये बच्चे यहाँ पर गेम आकर खेल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के सरकार के ध्यान में कोई चीज़ क्यों नहीं है? एक तो मदरसा लगातार बंद किए जाते हैं, दूसरी तरफ ईदगाह में भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल ये भेदभाव का ही मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूज़ विन की टीम जब पहली बार यहाँ पहुँची है, ये बड़ा अहम मुद्दा माना जा सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि यहाँ के लोगों को, अररिया बस्ती के लोगों को, अररिया के लोगों को, अररिया वासियों को दिखाऊं कि ईदगाह की ज़मीन है और बंजर चारों तरफ दिखाई दे रही है, चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। हालांकि आप बताएं, जब मैं कब्रिस्तान गई, कब्रिस्तान को मैंने देखा, वहाँ पर लोग गोबर फेंक रहे हैं, बच्चे चप्पल लेके चल रहे हैं, जानवर चल रहा है, उसकी बेहुरमती खुलकर की जा रही है। सवाल ये कि आखिर यहाँ के प्रतिनिधि करते क्या हैं? जी बोलिए। ये बेहुरमती हो रही है। हमारे आबा अजदाद जो लेटे पड़े हैं और हमारे आबा अजदाद जो है, जो मुस्लिम रहनुमा है, रहबर है, नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, फिर वो सो जाते हैं और जो है सारा काम जो है बस वो एक दिन नमाज अदा करने आए, उसके वहाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। लेकर कोई कमेटी बनी होती है आप लोगों के? कमेटी है भी तो, लेकिन वही बात आ जाती है कि ये काम विधायक का है। हाँ, शिकायत की है आपकी कमेटी? 50 बार मैंने शिकायत करी। मैं यही का हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ मैं कमेटी का नाम क्या है ये बताएं, कौन कौन लोग हैं इसमें? कुछ नौजवान जो है 10 वार्ड से है, 11 वार्ड से हैं, वो लोग भी थका गए। बोला कि मैं क्या करूंगा, ये मोटा मसला है, ये सरकार के अधीन है, विधायक के अधीन है, ये सरकार करेगी। सरकार को पता नहीं क्या एलर्जी है खरैया बस्ती से, ना तो कब्रिस्तान का मुद्दा उठा रही है, ना जाँच कर रही है, ना जो है वो जो जिसको ये भार दिया गया है। विधायक जी से मेरी गुजारिश है कि फाइल जो अटका पड़ा है, उसमें कौन सा पत्थर है जो उठाया नहीं जा रहा है। हाँ, मैंने लिखित रूप में दिया हूँ और लोगों ने शिकायत करी कि महमूद साहब आप जाइए, जो है डीएम ऑफिस में शिकायत दीजिए, और बाकायदा जो है 150 आदमी 200 आदमी का उसमें जो है हस्ताक्षर करके मैं दिया हूँ।
इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये देख रहे वीरान पड़ा हुआ है। ये खड़िया बस्ती जो है माने रखता है पूरे सीमांचल में। खड़िया बस्ती जो है वजूद में भी है और पैसे वाले में एजुकेशन में भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर वार्ड में हर जिलावासी जो भी कब्रिस्तान है वहाँ घेराबंदी हो चुकी है। यहाँ पे क्या मनभेद है, क्या दुश्मनी है, क्या नाराजगी है, ना कब्रिस्तान घेरा जा रहा है ना ईदगाह घेरा जा रहा है। चलिए, तो दो ऐसे अहम मुद्दे चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे पता चला, तो मैं कब्रिस्तान भी पहुंची, मैं ईदगाह भी पहुंच चुकी हूं जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त। दोनों अहम मुद्दा है कि आखिर कब्रिस्तान को क्यों नहीं घेराबंदी की गई अब तक, और ईदगाह की भी घेराबंदी अब तक क्यों नहीं हो पाई। ये दो अहम सवाल है जो चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे पता चली। और जब भी चुनावी दंगल शो के दौरान मैं समस्या पूछती हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे पहुँचना चाहिए, ऑन स्पॉट न्यूज़बिन की टीम पहुँचती है, वहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सच्चाई क्या है, जो बताया गया उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो मैंने फैक्ट चेक किया और मैं आई यहाँ पर और मैंने दिखाया आपको ईदगाह भी बंजर पूरी तरीके से है, यहाँ पर भी घेराबंदी नहीं है और कब्रिस्तान में भी घेराबंदी नहीं है, जिस पर तुरंत घेराबंदी होनी चाहिए। इस वक्त मैं खड़िया बस्ती में चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे जब पता चली कि यहाँ पर कब्रिस्तान जो है वो लंबे समय से मांग की जा रही कि घेराबंदी होनी चाहिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई। जैसा कि न्यूज़बिन की टीम ने वहाँ पर फैक्ट चेक किया, मैं खुद वहाँ पर गई और मैंने आपको दिखाया कि घेराबंदी नहीं होने की वजह से बच्चे जूते चप्पल जैसे भी वो पहुँच रहे हैं, कब्रिस्तान पर से गुजर रहे हैं। जानवर जो है वो गोबर है, तमाम गंदगी है, गोबर फेंके जा रहे हैं, इस पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है। दूसरा मुद्दा ये निकला कि यहाँ पर ईदगाह है, ईदगाह में भी घेराबंदी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए ईदगाह पहुँच रहे हैं, ईदगाह में क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। लेकिन जहाँ पर खेलने की ज़मीन है और जहाँ पर खेलने की ज़मीन है और क्लब है वहाँ पर लोग नहीं जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस क्लब पर कहीं कोहिनूर क्लब जो है उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, घर बना लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चे खेल नहीं सकते हैं। तो चुनावी दंगल शो के दौरान जब भी मुझे समस्या की पता चलता है तो मैं खुद उस स्पॉट पर जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितनी परेशानी होती है और कहाँ पर। वहाँ पर ईदगाह गई, मैं आपको दिखाया ईदगाह में घेराबंदी नहीं, कब्रिस्तान गई जहाँ पर पूरी तरीके से जमकर बेहुरमती हो रही है, इसके बावजूद उस पर किसी तरह से एक्शन नहीं लिया गया, गोबर फेंके जा रहे हैं, गंदगी फैलाई जा रही है। तो चुनावी दंगल शो के दौरान तमाम उन मुद्दों पर बात की जाती है कि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव से पहले लोग कैसे जागरूक हुए हैं, जनता का क्या सवाल है, चुनावी दंगल में ये सवाल पूछा जाता है और जवाब के लिए प्रतिनिधि भी तैयार रहे, प्रतिनिधि से जवाब दिया जाएगा। और आबिदुर रहमान साहब जो कि अररिया के विधायक है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ के विधायक के साथ साथ सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी है, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है और माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ मिनिस्टर बन जाने से नहीं होता है, आपको धरातल पर काम करना होगा। जो कब्रिस्तान खुला हुआ है, जो यहाँ पर ईदगाह खुला हुआ है, उन तमाम जगह पर घेराबंदी होनी चाहिए। जनता ये सवाल पूछ रही है 24 साल से 55 साल से, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है।